वो एक नदी का किनारा था। उस किनारे पर एक ऊंचा पेड़ था, जिस पेड़ पे चिड़ियों का एक परिवार रहा करता था। चिड़िया वहां अपने पति और अपने एक प्यारे से अंडे के साथ बहुत खुश थी। वो दोनों अपने अंडे से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि अब उनके अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलने ही वाला था। पापा चिड़िया रोज मुंह अंधेरे ही भोजन की तलाश में निकल जाया करता था और मम्मा चिड़िया पीछे बैठ के पूरा दिन अपने अंडे की रक्षा करती थी और वो उस अंडे से ढेरों बातें किया करती थी। अगर मेरे इस अंडे से बेटा निकला तो उसका नाम मैं कुकू रखूंगी, और अगर इसमें से बेटी निकली तो उसका नाम मैं सुंदरी रखूंगी। कितना प्यारा है ये मेरा अंडा। वो अभी यही बातें कर रही होती है कि उसे सांप की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो नीचे देखती है तो उसके दरख्त के नीचे नदी के पास एक बड़ा सारा सांप बैठा होता है। अरे ये तो कितना बड़ा सांप है, और अगर ये यहाँ बैठा है तो इसका मतलब इसका बिल भी यहीं कहीं ही होगा। ये तो बहुत बड़ा सांप है और इसका मतलब ये पेड़ अब सुरक्षित नहीं है। बल्लू जी जैसे ही आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। वो सांप पर नजर ही जमाए हुए होती है और थोड़ी देर बाद सांप वहां से चला जाता है और इधर से पापा चिड़िया भी भोजन लेके वापस लौट आते हैं। जैसे ही पापा चिड़िया भोजन लेके अपने घोंसले में आता है तो फौरन से टूनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। आज तो सांप ने हमारी ओर नहीं देखा, लेकिन उसका बिल यहीं कहीं ही होगा। उसने यहाँ का रास्ता देख लिया है। अब ये घोंसला सुरक्षित नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जाता हूँ और जाके एक नया घोंसला बनाता हूँ नदी के दूसरे किनारे। रुकिए, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। जब हम दोनों मिलके बनाएंगे तो घोंसला जल्दी बन जाएगा। अगर तुम साथ में गई तो इस अंडे का हम क्या करेंगे? इस अंडे को किसके पास छोड़ेंगे? हम इस अंडे को यहीं रहने देते हैं और दोनों मिलके जल्दी से घोंसला बना लेते हैं। जब घोंसला बन जाएगा तो हम आके अपने अंडे को उठा के वहाँ ले जाएंगे। फिर वो दोनों अंडे को घोंसले में ही छोड़ के नया घोंसला बनाने के लिए नदी के दूसरे किनारे की तरफ उड़ जाते हैं। वो दोनों अपने अंडे को अपने घोंसले में छोड़ के वहां से उड़ गए थे। वहीं पास से एक कौवों का जोड़ा गुजर रहा होता है। खाली घोंसले में अंडे को देख के वो वहां आ जाते हैं। अरे कालू जी, मुझे लगता है कोई पक्षी अपने अंडे को छोड़ के यहाँ से चला गया है। अब इस अंडे का कोई नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम इस अंडे को उठा लेते हैं। कल शाम को मेरा चाचा जी आने वाले हैं, उसको अंडा पीना बहुत पसंद है। हम ये अंडा उन्हीं को ही दे देंगे। बड़े आए तुम्हारे चाचा जी को हम अंडा देने वाले। कल मेरी माँ भी तो आ रही है। वो तो इतनी बूढ़ी है, ये अंडा पिएगी तो उसे कुछ ताकत मिलेगी। हम तो ये अंडा मेरी माँ जी को ही देंगे। फिर कालू और गोरी उस अंडे को उठा लेते हैं और अंडे को उठा के वो अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बल्लू और टूनी ने भी नया घोंसला बना लिया था। नदी के दूसरी तरफ उन्होंने अपना नया घोंसला बनाया था। बल्लू जी, घोंसला तो हमने बहुत अच्छा और मजबूत बना लिया है। अब ऐसा करते हैं, अपने अंडे को उठा के ले आते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी इस खुशी में वापस अपने घोंसले को उड़ जाते हैं कि अब वो अपने अंडे को लेके सुरक्षित घोंसले में ले आएंगे। लेकिन जैसे ही वो अपने घोंसले में आते हैं तो उनका अंडा घोंसले में नहीं होता। वो दोनों पति पत्नी बहुत रोने लगते हैं। बल्लू जी, ये क्या हो गया? हमारा अंडा किधर चला गया? कहीं उस सांप ने तो हमारा अंडा नहीं खा लिया, या कौन जालिम हमारे अंडे को लेके चला गया? नहीं टूनी, अगर सांप ने हमारे अंडे को खाना होता तो वो रात को शिकार करता, लेकिन इस टाइम ना करता। इसका मतलब कोई पक्षी ही हमारे अंडे को चुरा के ले गया। अपने मासूम होने वाले बच्चे को लेके वो दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं। रात हो जाती है। वो दोनों पति पत्नी सारी रात घोंसले पे बैठ के रोते रहते हैं और अपने होने वाले बच्चे को याद करते रहते हैं। इधर कवि कालू से कहती है, कालू जी, ये अंडा तो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। इसमें तो बच्चा बन चुका है, अब निकलने ही वाला है। मेरा भी तजर्बा है, मैं देख के बता सकती हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं कि इस अंडे को बाहर फेंक देते हैं। पता नहीं किस पक्षी का अंडा है। अगर तोता हुआ तो टैं टैं से सोने ही नहीं देगा।
इसमें से बच्चा निकलने को कुछ समय तो है ही, हम इसको सुबह नदी में बहा देंगे। ऐसे ना थोड़ी कोई अंडे को बाहर फेंका जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब रात बहुत हो गई है, चलो तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह हो जाती है। बस कर दो, तुम रात से ही रोए जा रही हो। ऊपर वाला हमें फिर से अंडा देगा और फिर बच्चा भी निकलेगा उस अंडे में से। अब तुम मत रो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। बल्लू जी, मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। मुझे अपना अंडा बहुत याद आ रहा है और मुझसे सब्र नहीं हो रहा। वो अंडा तो चला गया, लेकिन ऊपर वाला हमें इससे भी ज्यादा प्यारा अंडा देगा और उसमें से बेटा या बेटी जरूर निकलेगा। अब मैं भोजन लेने जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। दुखी दिल के साथ बल्लू भोजन ले जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन टूनी चिड़िया पीछे भी अपने अंडे को याद करते करते रोती रहती है। इधर कवि कालू से कहती है, कालू जी, ऐसा करो, तुम भोजन लाने के लिए निकल जाओ और मैं नदी में जाके इस अंडे को फेंक के आती हूँ, इससे पहले कि कोई बच्चा निकल के हमारे लिए वबाल बन जाए। फिर गोरी कवि उस अंडे को उठा के नदी की तरफ उड़ पड़ती है। उधर से बल्लू फल लेके घर की तरफ जा रहा होता है कि सामने से उसको गोरी कवि एक अंडा उठाए हुए नजर आती है। अंडे को देखते ही बल्लू चिड़ा के जहन में फौरन से टूनी चिड़िया का ख्याल आता है और वो गोरी कवि के पास जाके सामने से उसका रास्ता रोक लेता है। वो दोनों साथ वाले पेड़ की एक डाली पर बैठ जाते हैं और बल्लू पूछता है, क्या ये अंडा आपका है? दरअसल किसी पक्षी ने रात को हमारा अंडा चुरा लिया है। गोरी फौरन समझ जाती है कि अंडा इन्हीं का ही है। हाँ, ये मेरा अंडा है, लेकिन मैं इसे बेचने जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भोजन की जरूरत है। अगर तुम ये फल मुझे दे दो तो उसके बदले मैं ये अंडा तुम्हें दे दूंगी। फलों के बदले में ये अंडा ले लेता हूँ। इस तरह से टूनी चिड़िया का दिल बहल जाएगा और उसको थोड़ा अपने दुख में कमी आ जाएगी। असल बात यह है कि मेरी पत्नी बहुत रो रही है, रात से वो चुप ही नहीं हो रही। मैं ये अंडा जाके उसको दूंगा तो उसे कुछ तसल्ली मिल जाएगी। आप ऐसा करें कि ये फल मुझसे ले लें और ये अंडा मुझे दे दें। फिर गोरी कवि फलों के बदले में अंडा बल्लू को दे देती है और बल्लू अंडा उठा के अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। वो घोंसले में आके अंडे को रख देता है। टूनी पूछती है, ये अंडा कहाँ से आया बल्लू जी? एक कवि इस अंडे को लेके नदी में गिराने जा रही थी। मैंने ये अंडा तुम्हारे लिए उससे फलों के बदले में खरीद लिया। ये अंडा हमारे अंडे की कमी तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे दुख को हल्का जरूर करेगा। फिर कुछ देर उस अंडे को देखने के बाद टूनी तो खुशी से चीखने लगती है। बल्लू जी, ये तो हमारा अपना अंडा है, ये अंडा मेरा ही है। क्या टूनी, तुम्हें कैसे पता कि ये अंडा हमारा है? कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे बल्लू जी, भला कौन सी माँ अपने ही अंडे को नहीं पहचानेगी? मुझे अपने अंडे की पूरी पहचान है। ये अंडा मेरा ही है, आप देखना इसमें से हमारा बच्चा निकलेगा। फिर उसमें से कुछ दिन बाद एक प्यारा सा बेटा बच्चा निकलता है। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, माँ बाप की कदर करनी चाहिए। माँ बाप जैसा रिश्ता कोई भी नहीं होता। आपका धन्यवाद।